वहाँ देखेंगे। इलेक्शन कमीशन तो बार बार अपना सबूत देता है, बार बार निष्पक्षता के बताता है, दावा कैसे करता है। निष्पक्ष है? 42 दिन में आप मतलब उसमें संशोधन करके 42 दिन में आप सीसीटीवी कैमरा हटा दे रहे हैं। आप उसको ये कह रहे हैं कि हम वहाँ का फोटो नहीं दे सकते, क्यों? यहाँ पर घुसपैठिए, बिहार में कितने घुसपैठिए निकले? एक कागज में एक घुसपैठिए बता दें, एक किसी सबूत के साथ। मैं कह रहा हूँ यहाँ देश की राजनीति करना छोड़ दूंगा। अमित शाह जाते हैं मन से। इनके मन में जो घमंड है, जो तानाशाही जो रवैया है ना, उस रवैया का ही ये नतीजा है कि आज ये एक होता ना, कहावत है हमारे बिहार में, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं कर रहा होता मैडम, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि सीधा सिंपल सवाल है। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा पूरी तरीके से दिल्ली की सड़कों पर गूंज रहा है और आप नज़ारा देख सकते हैं। दिल्ली की सड़कें इस समय खचाखच भरी हुई है। क्या रामलीला मैदान और आसपास के इलाके, सब जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। यानी पूरी तरीके से साफ है कि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस अकेली यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम युवाओं की भीड़ है, जो युवा जिसको लेकर कि राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं, राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बताया कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र बचाने का काम अब युवा ही करेंगे। एक बड़ी रैली आज की गई है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं। कैसे आज देख रहे हैं आज की जो रैली हुई है, कितनी कामयाब मानते हैं? देखिए, आज की जो रैली हुई है वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के उस विजन को लेकर है। जब आप देख रहे हैं जितने भी स्टेट में जहां पर भी चुनाव हो रहा है, आप इसके पहले देखिए मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में आपने देखा कि वहां पर अप्रत्याशित तरीके से वहां के स्थानीय लोकल वोटरों का नाम काटा गया और इन्होंने नाम काटने की जो एक प्रक्रिया रखी उसका कोई मानक नहीं तय किया। आज तक जो यहाँ पर रह के हमारे राज्य में इतने दिन से रह के वोट दे रहे थे, मतदान कर रहे थे, क्या वो यहाँ के नागरिक नहीं हैं? और आज अचानक आके आप SIR के नाम पर जो राजनीतिक आपकी दुर्भावना से प्रेरित आपका हथकंडा है, आप अपनी तानाशाही सिद्ध करने के लिए आप अपने लोगों को, आप गौर करिएगा कितने वीडियो पोस्ट वायरल है, फोटो वायरल हैं कि इनकी पार्टी के समर्थन करने वाले लोग 3-3 जगह एक ही समय में वोट कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो आम नागरिक है वो अपनी विचारधारा को चुनकर वोट करना चाहे कि इनका प्रत्याशित हमला उस लोकतंत्र पे है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लड़ रहे थे, उस लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। कि आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अभी बिहार में SIR करवाया, SIR के नाम पर वहां से कितने मतदाताओं का नाम काट दिया। आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं? हम शुद्धिकरण कर रहे हैं वोटर लिस्ट की, इसमें किसी को दिक्कत क्या? शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं होता है कि आप यहाँ पर रहने वाले स्थानीय नागरिक का आप उसका मतदान करने से उनको अधिकारों से वंचित कर दीजिए। भाई ऐसे तो अगर आप हैं, आपके घर में आपके मुखिया हैं, अचानक से उनको SIR की प्रक्रिया में शामिल करके BLO अपना काम कर रहा है और बिना बताए उनका नाम उन्होंने हटा दिया, तो आप बताइए इसी से एक तरह से इन्होंने जब आधार कार्ड को सबसे बड़ा पहचान पत्र पूरे भारत का घोषित किया तो अचानक से उस पर बैक क्यों होना पड़ा? भाई निर्वाचन कार्ड कांग्रेस जब देश को आज़ाद कराने से लेकर आज तक लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान का अधिकार दिया उन्होंने, और उन्होंने आपको निर्वाचन कार्ड दिया कि यही आपकी वास्तविक पहचान है इस देश की, तो आज आखिर आपको किस बात की घबराहट है? बहुत सारे घुसपैठिया घुसा है ना, जिनको निकालना भी जरूरी है। कहाँ पर घुसपैठिए? बिहार में कितने घुसपैठिए निकले? एक कागज में एक घुसपैठिए बता दें, एक किसी सबूत के साथ। मैं कह रहा हूँ यहाँ देश की राजनीति करना छोड़ दूंगा। अमित शाह जाते हैं मन से, कहते हैं घुसपैठियों को बचाना विपक्ष चाहता है, खासतौर से कांग्रेस। सवाल ये है, देखिए कि घुसपैठिया वो किसको कह रहे हैं? वो घुसपैठिया जो उनको जो पता है कि जो OBC है उसको वो घुसपैठिया कह रहे हैं, क्योंकि वो जो नाम काटा जा रहा है, जो भी बीजेपी को वोट नहीं देता वो घुसपैठिया। नहीं, हाँ, उनके हिसाब से ना SC ST जो है OBC है उनका वोट नाम काटा जा रहा है, क्योंकि एक टारगेट करके आप टारगेट बेस्ड नाम काट रहे हैं। तो आप घुसपैठिया जो रियल है आप उसका नाम आगे कीजिए ना। 4-5 सवाल हैं राहुल जी के बस कि अगर जवाब देंगे। अमित शाह बोल रहे हैं, देखिए सदन के अंदर अमित शाह बोले, PM मोदी बोले, क्या जवाब तो अभी बिहार अभी जस्ट त्वरित वहाँ पे चुनाव हुआ है। चुनाव का जो रिजल्ट है वो आपको रिजल्ट जो खुद बीजेपी वाले या NDA वाले खुद नहीं समझ रहे थे कि 202 कहाँ से आ गया। मतलब वो हम लोग से दौड़ने के मतलब जो रन जो कर रहे थे ना, उस दौड़ते दौड़ते में वो भूल गए कि वो कितना आगे निकल गए। उनको जनता का स्नेह, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, सारी सेटिंग कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कहेंगी। जब आप बिहार जाएंगी वहाँ देखेंगे। इलेक्शन कमीशन तो बार बार अपना सबूत देता है, बार बार निष्पक्षता के बताता है, दावा कैसे निष्पक्ष है? 42 दिन में आप मतलब उसमें संशोधन करके 42 दिन में आप CCTV कैमरा हटा दे रहे हैं। आप उसको ये कह रहे हैं कि हम वहाँ का फोटो नहीं दे सकते, क्यों?
आप वहाँ पे वो कोई बेडरूम तो नहीं है ना, वो एक मतलब जहाँ पे वोट डाल रहे हैं वहाँ तो राइट है कि आपको कौन सा आज की रैली और सबसे यहाँ बड़ा से चीज़ जो है ना मैडम, मैं बता दूं, राहुल जी बहुत पहले ही कोरोना को लेकर के भी उन्होंने आगाह मतलब उनको किया था कि भाई आप जाग जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं जागा। फिर नोटबंदी को लेकर के उन्होंने जगाने की कोशिश की राहुल जी ने, फिर भी ये लोग नहीं जागे, क्योंकि इनके मन में जो घमंड है, जो तानाशाही जो रवैया है ना, उस रवैया का ही ये नतीजा है कि आज ये एक होता ना कहावत है हमारे बिहार में, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। तो बीजेपी और इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है। इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं कर रहा होता मैडम, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि सीधा सिंपल सवाल है कि अगर आपसे मतलब आपसे प्रूफ मांगा जा रहा है ईसी से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और जवाब दे रहा है भाजपा, मतलब कि भाजपा भी एक तो राजनीतिक पार्टी है, उसको भी तो अगर मान के चलिए हम, अगर मैं भी एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है, अगर वो इस राजनीतिक पार्टी के लिए अगर हानिकारक है, कल के दिन में आपके लिए भी तो हानिकारक होगा। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि अभी अभी आपके हाथ में ईसी है, आपके हाथ में ईडी है, आपके हाथ में सीबीआई है। इसीलिए राहुल गांधी ने सदन में भी क्या चयन कमेटी से इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया। देखिए, हमारा जो आज मुख्य नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ। वोट चोर गद्दी छोड़ का मतलब ये नहीं कि आप मशीनों द्वारा गड़बड़ी करें। वोट चोर कौन है और कौन गद्दी आपकी? वोट चोर पूरा प्रशासन है। हाँ। आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को साइड किया, बिल्कुल रास्ता साफ किया कि एक विपक्ष का नेता ही उस कमेटी में रहेगा, सिर्फ चलेगी किसकी, जो प्रधानमंत्री चाहेगा। ज्ञानेश कुमार जी पूरा के पूरा बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं। आप देखिए, वोट चोर आप उसको भी कह सकते हैं। इलेक्शन से 15 दिन पहले आप 10,000 खाते में डालते हो, इलेक्शन से 10-15 दिन पहले आप मध्य प्रदेश में चुनाव होते, राजस्थान में चुनाव होते, आप किसान निधि किसानों के खाते में डालते हो, वो भी तो आप कह रहे वोट खरीदे जा रहे हैं, ये भी वोट चोरी का एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर वोट खरीदे जा रहे हैं। साम दाम दंड भेद ये इन प्रकार हमारी सरकार कैसी बने रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। ये वही वाली बात है कि हम तो 2 दिन के लिए, उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। आज जो ये युवा यहाँ पर उतरे हैं सड़क पर, सवाल सुन लीजिए। आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है पूरे देश के लिए, यहाँ तक कि जो भी आपके मीडिया के माध्यम से भी हमें सुन रहे हैं, आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप दिखाइए इस जन सैलाब को। ये कोई खरीदा हुआ जन सैलाब नहीं है। मोदी जिस तरह से रैलियों में आते हैं, आप उनकी वीडियो देखिए, महिलाओं को, युवाओं को पता ही नहीं हम क्यों आए हैं। इस मुद्दे से युवा जुड़ पा रहे हैं, युवा भी इस मुद्दे पे निश्चित तौर पर आज आगाज हो चुका है बदलाव का। लोग समझ चुके हैं, आने वाले समय में लोग जो सतर्क रहेंगे, किसी तरह का कोई इस तरह का घोटाला ना हो, वोट चोरी ना हो, निश्चित तौर पर ये बदलाव होगा। राहुल गांधी जी के साथ लोग हताशा आप लोगों की निकल रही है, चुनाव आप लोग जीत नहीं पाते, इसीलिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं। मैम, सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि समझिए। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि चुनाव आयोग के जो 2023 में कानून लाए कि चुनाव आयोग, ठीक, उससे पहले उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ करी कि सीजीआई जो चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा, कमेटी से हटा दिया, चयन कमेटी उनको हटा दिया। तो क्या शुरुआत वहीं से हो गई थी, चुनाव चोरी की, वोट चोरी की? बिल्कुल, पृष्ठभूमि देखिए, राहुल गांधी आज से नहीं इस मुद्दे को उठा रहे। राहुल गांधी को बहुत समय हो गया है, और ये बिल्कुल मैं आपको निरंतर बता रहा हूँ। क्या आज की रैली एक हुंकार है यहाँ से वोट चोरी के खिलाफ पे पूरे देश में? हुंकार तो पहले से थे, ये जन सैलाब है, और ये नरेंद्र मोदी को आगाह कर रहा है ये जन सैलाब कि मान जाओ, और नहीं मानोगे तो अब की बार संसद का भी घेराव करेंगे, नेताओं सांसदों का भी घेराव करेंगे भाजपा के, और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार का भी घेराव करेंगे। ये युवा अब बिल्कुल ठान कैसे होगा? SIR देखिए जारी है पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे हाल ही में चुनाव होने हैं 2-3 साल के अंदर, वहाँ पे SIR के जरिए वोट काटे जा रहे हैं। सबसे पहले 4 PM जो न्यूज़ चैनल है, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ। आपने जो मुद्दा उठाया था कि बिहार में चुनाव, SIR, एक बात बताइए, SIR को इतनी जल्दी क्या है? मुझे सिर्फ एक सवाल का बताइए। अरे इसमें टाइम लगा दी, यूपी में चुनाव है, नहीं है? चुनाव इलेक्शन का वो जिम्मेदारी है, उसको वोट कराने हैं, पारदर्शिता से इलेक्शंस कराने हैं, और वो कह रहे हैं हम शुद्धिकरण कर रहे हैं लिस्ट के। शुद्धिकरण करा तो था इनका। एक लोकसभा सांसद जो द्वारका में वोट डालता है, वो जाके बिहार में डालता है, और बिहार का तो SIR हो चुका था। फिर ये कैसे हुआ? और वो तो ट्वीट खुद करते हैं, वो तो ये कहते हैं हाँ मैंने वोट चोरी की है, और ये देखिए उसका सबूत, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है। तो SIR के जरिए वोट काटे और जोड़े जा रहे हैं, और एक पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। आप सिर्फ मीडिया वाले एक तरह से बचाव करते हैं सरकार का। अच्छा, हम मीडिया वाले बचाव बिल्कुल, करते हैं। मैं ये भी लगता है मीडिया वाले बचाव ऐसे करता है कि संसद में 70-75 साल में पहली बार किसी आदमी ने गाली शब्द यूज किया।
अगर यही गलती से राहुल गांधी जी जो हमारे जननायक नेता हैं गलती से वो कर देते तो यही भाड़ मीडिया, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ मीडिया कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने में लग जाता कि इसको नॉलेज नहीं है, इसको बुद्धि नहीं, संस्कार नहीं है, ये सब। आप मुझे बताइए किसी एडिटर ने, किसी न्यूज़ वाले ने, किसी ने ये कहा कि अमित शाह पागल हो गया है? मैं शब्द का यूज कर रहा हूँ, क्यों? आप कह रहे हैं गृह मंत्री पागल हो गए? बिल्कुल होगा, डर के मारे। राहुल गांधी जी ने कहा आइए डिबेट करते हैं, क्यों डरते हैं? तो क्या घबरा गए डिबेट करने से? आप देख नहीं रहे थे? जवाब वो नहीं जैसे उनके नहीं, पास। आप देख नहीं रहे थे, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। आप बताइए, वो देख रहे ऐसे ऐसे कर रहे थे, साले शब्द का यूज कर रहे थे। आप बताइए संसद में कभी भी इस शब्द का यूज हुआ है? हालांकि मैं नहीं कहना चाहता था गृह मंत्री को, जो मैंने कह दिया। लेकिन मुझे आप बताइए कि मीडिया का दायित्व ये 2014 में, मुझे याद है दिल्ली में एक रेप कांड हुआ था। पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं सत्ताधारी की तरफ है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। चुन कर आरएसएस के लोगों को जो उस पद पे बैठने लायक नहीं है, उनको भी उन्होंने उस पर बिठा दिया। अब हम क्या करें? इन्होंने वंदे मातरम पे अभी चर्चा की। आप ये बताइए, वंदे राम जरूरत था क्या इंडिगो वाले पे, एयरपोर्ट वाले पे था? आप बताइए। नहीं, देशभक्ति भी तो जरूरी है, प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है। आप देशभक्त किसे कौन देशभक्त है? इसीलिए तो देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप देशभक्त, यही तो मीडिया है। देशभक्त किसको समझते हैं? मैं जनता है तो देश है। आप मुझे जनता ही कह रहे हैं, जो सत्य में जो बोलेगा कि वंदे मातरम, वही देशभक्त है इस देश के अंदर। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, जब जनता के ऊपर कोई मुद्दा नहीं है, जनता परेशान है, 4000 का टिकट 50,000 का दिया जा रहा है और आप वंदे मातरम कह रहे हो। आप मुझे बताइए, वंदे मातरम 2 दिन बाद हो जाता। यानी जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। अरे आप कहते, अगर जनता से मुद्दे उठाओगे तो गृह मंत्री जी साले शब्द का यूज करेंगे। आप ये देखिए ना, ये 12वीं के बाद 10वीं करा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन्होंने कोयला घोटाले में, मैं तो एक मुद्दे पे आ जाएंगे। ठीक है, आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं उसी मॉडल को जिसको लेकर के बवाल हुआ। राहुल गांधी ने तो साफ आरोप लगे, लेकिन वहाँ कंगना रनौत कह रही है आप विदेशी महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। बेइज्जती क्या कर रहे हैं? ये तो हरियाणा में सीधा वोट चोरी का एक जो प्रमाण है, राहुल जी ने उसको जनता के सामने, मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने और पूरे विश्व के सामने रख दिया कि किस तरीके से ये वोट चोरी करते हैं। और हर जगह यहाँ क्या SIR के नाम पर ये पूरे देश में वोट चोरी कर रहे हैं। कहीं 12,000 के 1,22,000, 1,12,000, ये इनका मतलब एक रिकॉर्ड। तो कंगना रनौत इतनी परेशान क्यों हो रही है इनको लेकर के? सदन में माफी मांग रही है पूरे देश की तरफ से। कंगना रनौत खुद ही इस तरीके के बयानबाजी में पूर्व से ही रही हैं और उनको कोई मतलब इस तरीके से नहीं लेता है कि वो बहुत गंभीर नेता हैं। उन्होंने किसान की जो मेरी महिला, मेरी मात शक्ति, उसके बारे में क्या कहा था? कोर्ट ने रगड़ा दिया ना। वो एक एक्टर है, ठीक है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। संसद में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कंगना रनौत उसी पर करती हैं। वो कह रही है वोट चोरी नहीं, दिल चोरी करते हैं PM मोदी। अब बताइए ना, PM मोदी ने दिल किसका चुराया? हम तो कंगना रनौत का चुनाव होता ना, देश की जनता का चुराते हैं, बार जिता। उन्होंने तो नहीं कहा देश की जनता। मैं तो कह रहा हूँ, वोट चोर क्या चुराएगा? वोट चोर सिर्फ वोट चुराएगा, उसको सत्ता चाहिए, ठीक है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। सत्ता का लालची, सत्ता का। देखिए इस पूरे मुद्दे पर चरण वंदन कर रही हैं। हाँ, और किसका? चरण वंदन करके उनको जो पद मिला है, पद और प्रतिष्ठा जो मिली है भारतीय जनता पार्टी से, तो इसी सिर्फ चरण वंदन और चाटुकारिता के बदौलत ही ना, कि उनमें कोई काबिलियत था, उस सड़क पर कभी जनता के लिए संघर्ष करके वो सांसद बनी है। लेकिन इस महिला के लिए तो माफी मांग रही है वो, क्या ब्राजीलियन मॉडल के लिए क्या राहुल गांधी ने अपमान किया उनका वोट चोरी। क्या माफ़ी मांग रही हैं? वो महिलाओं का, अगर कोई भी महिला जो संघर्ष करके सांसद बनती तो महिला का खुद सीट खाकर बैठ चुकी हैं। ठीक है, यानी कि युवा इस पूरे मुद्दे पर सतर्क हो गए हैं और घेरने की मैं बिहार से हूं और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ विगत पिछले महीने चुनाव था, तो सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी करके और ये चुनाव आयोग को कठपुतली बनाकर ही सत्ता शासन पर काबिज होने का काम किया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। हमसे बातचीत करने के लिए तो युवा आज यहाँ पर पहुंचे थे, और क्योंकि पूरी राजनीति कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी युवाओं पर निर्भर करते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर जब जेनजी जागेगा तो पूरी तरीके से इस देश में कहीं ना कहीं एक तरीके का बदलाव आएगा। इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके से युवाओं को चिताने का काम किया बेहद वो है, और आज उसकी झलक यहाँ पर अच्छी खासी नजर आ रही है। बड़ी तादाद में युवा यहाँ पर पहुंचे हैं और वोट चोरी पर सरकार को घेरे हैं। फिलहाल रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।